झारखंड स्वतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। सब्र का टूटा बांध हुए सहायक शिक्षक अध्यापक आज झंडा मैदान गिरिडीह में सभी संघ समन्वय स्थापित करते हुए एक मंच पर आए और संघर्ष मोर्चा के तहत आंदोलन करने के लिए निर्णय लिया। एक स्वर में नारे बुलंद किए, जिसमें संघर्ष मोर्चा के नारायण महतो, दिलचंद महतो, जमाल अंसारी, सुखदेव हाजरा, मुख्तार अंसारी, पंकज झारखंड स्वतंत्र मीडिया में आपका स्वागत है। अपने सहायक अध्यापक प्रमुखता से संघर्ष मोर्चा का समन्वय समिति बना है। इसमें यहाँ पर सभी एक साथ आए हैं, सभी मंच के लोग, और सभी एक हो गए हैं। हम समन्वय समिति से माननीय सुखदेव जी से बात करना चाहते हैं। क्या बातें आज सामने आया? आज संघर्ष मोर्चा मतलब जितने संगठन अलग अलग थे, सभी संगठन एक पटरी पर आए हैं। सभी मिल करके एक समन्वय बनी है और समन्वय के तहत हम लोग आंदोलन का शंखनाद करेंगे। जो भी समस्या आएंगी, चाहे वो जिला स्तर की बात हो या प्रखंड स्तर की बात हो, हर एक स्तरों पर, हर एक क्षेत्रों में हम लोग जो समन्वय बनाकर ही और समन्वय के आधार पर ही जो प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के अनुसार ही हम लोग जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग का हक और अधिकार जो है ये सरकार जो कुचल रही है, क्योंकि समान काम का समान वेतन हमारा संवैधानिक अधिकार है और अब तक जो है इससे हम लोग वंचित हैं। क्योंकि पूरे देश में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्मी हैं, उन लोगों को वेतनमान मिल रहा है। बिहार में यहीं पर जो सटे बिहार है, यहाँ पर हम लोग जो है तो नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन और वेतनमान से उसे नवाजा गया है। और झारखंड के पारा से जहाँ जो प्रचुर मात्रा में संसाधन है, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग जो है सो इससे हम लोग वंचित हैं। इसीलिए आंदोलन के लिए हम लोग जो है सो तैयार हो रहे हैं। अगर इस पर सकारात्मक बातें, जो भी बात सरकार के साथ हुई है, जो भी पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने हम लोगों को जो भी तोहफा दिया है, उस तोहफा के अनुसार जो भी बातें हुई, उस बात को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोग आज भी हम लोग सुदेश जो हमारे मंत्री, नगर विकास मंत्री हैं, उनसे मिलने गए, मिले, बात रखे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पे 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को राज्य में शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री और अन्य विभागीय अधिकारियों से वार्ता कराएंगे। वार्ता सकारात्मक हुआ, हम लोग को मांगे पूरी होने की ओर जो रास्ता है, राह जो प्रशस्त हुआ, तो हम लोग ठीक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग जो रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर बैठक होगी। आज समन्वय समिति बैठक हुआ, हम तमाम लोग एक साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद, सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। अब हम जमाल जी से बात करेंगे। आज गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा समन्वय समिति की बैठक प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार जिला कमेटी की बैठक की गई। आज सभी लोगों ने आपस में समन्वय स्थापित करते हुए यह निर्णय लिया कि आगामी यह सरकार पूर्व में ही जब आई थी तो कही थी कि 90 दिनों के अंदर हम सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सरकार झारखंड के पारा शिक्षकों का केवल नामकरण किया। उनका भविष्य जैसे पहले अंधकार में था, आज भी अंधकार में है। उनके बाल बच्चों का भविष्य आज भी अंधकार में है। जो भी नियमावली हम लोगों को मिली थी, उसको भी पूरे तरह से लागू नहीं किया गया, जिससे झारखंड के सहायक अध्यापक त्रस्त हैं। हमारे बीच के साथी रोज काल के गाल में समा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन अनुकंपा नियमावली में तो लिखी हुई है, लेकिन एक भी सहायक अध्यापकों को आज तक नहीं मिल पाया। आज उनके परिवार के लोग सड़क पर दर-दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। और हम यह झारखंड आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह झारखंड सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि जो भी नियमावली में दर्ज है, अनुकंपा और समान काम का समान वेतन हम लोगों को चाहिए। यदि सरकार
समय रहते हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं करती है तो मजबूरन हम लोगों को उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। और यह आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक चलेगी। और जिस तरह रघुवर शाह की तानाशाह सरकार को झारखंड के पारा शिक्षकों ने उखाड़ कर फेंक दिया, ठीक उसी तर्ज पर इस हेमंत सरकार को भी सत्ता से अपना हाथ धोना पड़ेगा। अब नारायण जी से बात करते हैं। नारायण जी, आज क्या बात होगा, मुख्य बातें? देखिए, आज राज्य कमेटी के निर्णयानुसार जिला कमेटी की बैठक हुई और चूँकि अभी कई तरह के गुट पनप गए थे, पुनः एक बार हम लोगों ने प्रयास किया तो पूरे झारखंड के पारा शिक्षकों को एकजुट करते हुए आज गिरिडीह में भी एकजुटता का परिचय देते हुए सारे लोग बैठे हुए हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सही बात है कि सरकार और संगठन के बीच जो वार्ताएं हुई थी, अभी तक उसमें अमली जामा नहीं पहनाया गया है, जिससे राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों पर भारी आक्रोश है कि सरकार वादा करके, सरकार लिखित समझौता करके भी नहीं पूरा कर रही है। ये आक्रोश दिख रहा है और ये आक्रोश बहुत जल्द अब सड़कों पर दिखने को मिलेगा। इसलिए आज आंदोलन की रणनीति को लेकर के हम लोग बैठे हैं, जो बहुत जल्द सड़कों पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मुख्तार जी, आप क्या बात रखें? बिल्कुल, आज समन्वय समिति की बैठक हुई है। पहले तो हम अपने पारा शिक्षक को बधाई देना चाहते हैं कि जो हम लोग अलग अलग संगठन से लड़ाई कर रहे थे, अभी हम लोग सब समन्वय समिति में शामिल हुए हैं और जो भी हमारी मांग है हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो कैसे सरकार दे, जो सरकार ने वादा किया है वो हमें मिलना चाहिए। साथ साथ में हम अपने समन्वय समिति के जो अध्यक्ष आज किए हैं नारायण जी और जमाल जी हैं, हमारे सुखदेव जी हैं, गणेश मंडल जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष दिलचंद जी हैं, मैं स्वयं हूँ और हमारे तमाम प्रखंड के अध्यक्ष हैं। सभी साथियों को मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ और एक बार हम लोगों को तटस्थ होकर ईमानदारी के साथ अपने संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले 22 अगस्त के बाद हम लोग सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे अपने मांगों को लेकर। धन्यवाद। चलिए दिलचंद जी, आप कुछ बात रखिए। आज हम लोग गिरिडीह जिला में संघर्ष मोर्चा समन्वय समिति की बैठक हुई और बैठक में गिरिडीह जिला समन्वय समिति एक समिति बनाई गई। इस समिति में निर्णय लिया है कि पहले हमारा जो गिरिडीह जिले में डीएसी डीओ जो हम शिक्षकों को केन प्रकार से मानदेय रोकने के काम करती है, पहले हम लोग एक डेलीगेट मिलेंगे और इसके अलावे अगर उन लोग को मतलब फिर करते तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे। और इस समन्वय समिति ये भी निर्णय लिए गए हैं जो आज 6 साल के पहले जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगभग जितने भी सभा किए होंगे उनका पहला